नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। साथियों, किसान आंदोलन का सभी साथियों को पता है कि किसान आंदोलन किस कदर लगातार आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत बीच में रुक गई। बातचीत बीच में रुकने के कई कारण हैं। बहुत सारे किसान साथी शहीद हो गए, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं निकला। अभी उचाना उपमंडल की तहसील से हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। साथियों, जब भी जुड़ते हैं एक अच्छे मुद्दे और सच के साथ जुड़ते हैं ताकि ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सही तरीके से पहुंचे। अब बात यह है कि जब सरहद पर, यानी सरहद का मतलब हम सरहद बोलते हैं दिल्ली की बॉर्डर को, क्योंकि सिंघू बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर और अपना टिकरी बॉर्डर पर लगातार 10 महीने से किसान वहां पर बैठे हैं। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वहां पर सहन की और 600 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। इतना ही नहीं, यूपी की घटना आपके सामने है और यूपी की घटना से पूरे देश के अंदर फिर जोश आया, क्योंकि किसान कई बार जागते जागते सो जाता है और उसको जगाने के लिए थोड़ा हिलोरे मारने पड़ते हैं और आंदोलन को एक नई रूपरेखा देनी पड़ती है। अभी हाल फिलहाल में हमने कई जगह आपको दिखाया था और डीसी को भी हमने ज्ञापन दिया था, एसडीएम राजेश कोत को भी ज्ञापन दिया था। सुंडी की जो प्रॉब्लम उचाना विधानसभा यानी उचाना मंडल के अंदर आई, साथियों ग्राउंड पर हमने दिखाया कि जो टिंडा होता है जिससे कपास बनती है, नरमा, वो सारा खराब हो गया 99%। यानी जो स्टार्टिंग में टिंडा आया था वही केवल जो एवरेज इस इलाके के अंदर 20 मन से 30 मन 35 मन तक जाती थी, वो आज मात्र 2 मन पे अटक गई है। यानी किसान ने जो आड़ती को अंगूठा लगाकर कीटनाशक वहां से खरीदे, बीज वहां से खरीदे, अगर एक फसल किसान की मर जाए तो किसान 3 साल पीछे चला जाता है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सरकार के भी आंकड़े हैं कि एक फसल अगर खराब हो जाए तो किसान बर्बाद हो जाता है। और यहाँ तो आपको पता है हालात क्या है आज किसान के साथ। खेत को भी संभालना है, आंदोलन को भी संभालना है। मेरे साथ अभी आज़ाद पालवा जी हैं और मुझे ध्यान है जब आंदोलन शुरू हुआ था, हाँ बाजरा तो मन नहीं बोल रहा, हमारा भी कुछ बिका बाजरे का याद दिला दिया भाई। बाजरा मैंने लाइव आके बोल रहा था, मेरे पे भी बिका हुआ है। अगर एमएसपी में कोई साथी एक था, एक बीजेपी का, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बहस की थी लाइव में कि भाई मारा करा ले यार, तो मेरा तो खरीद लेगा 20 एक मन है, बाकी और भी साथियों के और भी किसान हैं, इनका भी खरीद लिए। नरवाने पहुंच की बात दी थी, नरवाने भी पहुंचा देंगे। तो बात यह है कि एमएसपी पे बाजरा भी नहीं बिकता, गामा में आपस में लेवा देवी करें खान खून खातर। तो आज़ाद भाई, सबसे पहले राम राम, काफ़ी लंबे टाइम बाद आपसे मिलना हुआ। राम राम जी, आपको, आपके दर्शकों को, सभी को राम राम। आप उचाना बैठे हैं, वैसे तो मैंने ब्रीफ में बताया, फिर भी हम जानना चाहते हैं जब आंदोलन चल रहा है तो उचाना तहसील में बैठने का औचित्य क्या है? हमारे इलाके में, मैं कहूँगा कि पूरे जींद जिले में, पूरे हरियाणा में और पंजाब में भी बड़ी भयंकर जो गुलाबी सुंडी से नरमा की फसल खराब हुई है, हम उसी को लेकर के स्पेशल गिरदावरी होने चाहिए। लेकिन सरकार स्पेशल गिरदावरी नरमा की जो फसल खराब हुई है उसकी करवाना नहीं चाहती। सिर्फ जल भराव की चिट्ठी निकाली गई है। ठीक है, जल भराव की तो गिरदावरी कराओ, कुछ भाइयों की जल भराव से भी फसल नष्ट हुई है, लेकिन हमारे इलाके में विशेषकर जो 100% फसल चौपट हुई है कपास की, वो गुलाबी सुंडी से हुई है। इसलिए हमारी मांग है कि गुलाबी सुंडी से कपास की फसल नष्ट हुई है उसकी गिरदावरी स्पेशल करवाई जाए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए। यहाँ धान की खरीद भी सुचारू रूप से नहीं हो रही है, तो हमारा ये भी मकसद है कि धान की खरीद भी सुचारू रूप से कराई जाए। दूसरा, जो डीएपी की बड़ी भारी किल्लत है कि सरसों बिजाई का टाइम है, 15 दिन बाद गेहूं की बिजाई शुरू हो जाएगी और डीएपी खाद मंडियों के अंदर नहीं मिल रहा, तो उसकी भी कमी पूरी की जाए। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि बाजरे की खरीद एमएसपी पे नहीं हो रही। सरकार लिपापोती करना चाहती है। सरकार बरवांतर भरपाई योजना के नाम पर 600 रुपये सरकार ने घोषणा की है, लेकिन किसानों को शक है कि वो 600 रुपये किसानों को नहीं देगी। अगर वो दे भी देती है तो आज बाजरा 1200 और 1300 रुपये बिकता है। अगर 600 को जोड़े तो 1800-1900 रुपये बढ़ते, जबकि एमएसपी 2250 है। तो बीच का अंतर 450 का और 350 का, सरकार बताए वो कौन देगा? जबकि यहाँ से डिप्टी सीएम है प्रदेश का दुष्यंत चौटाला, वो विधायक भी है, उसने एक बार नहीं हजारों बार अखबार के माध्यम से भी और जितने भी अपनी रैली जलसे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसने घोषणा की है बार बार
कि जब भी किसानों की एमएसपी पर आंच आएगी तो मैं सरकार से इस्तीफा वापस ले लूँगा, समर्थन वापस ले लूँगा। लेकिन हम दुष्यंत चौटाला को भी कहना चाहते हैं, भाई अब एमएसपी पर कुठाराघात हो चुका है, एमएसपी किसानों को नहीं मिल रहा। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर बाजरे की फसल बिकनी चाहिए। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहा था दुष्यंत चौटाला? इस्तीफा देकर उन लोगों के बीच में आना चाहिए। और यही सवाल आप जैसे पत्रकार बंधु ने एक एलनाबाद के अंदर भी किया था अजय चौटाला से। उसका बाप है अजय चौटाला, वो उसका ठेकेदार बना फिरता है कि गोद में मेरे इस्तीफा है दुष्यंत का। लेकिन उसने उस पत्रकार को धमकाया। पत्रकार का सवाल था कि एमएसपी की खरीद बाजरे की खरीद एमएसपी पे नहीं हो रही। वो भला दूसरी फसल तो एमएसपी से भी ज्यादा है, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य होता है। लेकिन सरकार किसान की तो मांग बाजरे की है। अजय चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट करना चाहिए, पत्रकार धमकाने की बजाय उसने सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए, न कि पत्रकार पर अपना गुस्सा और पत्रकारों का सही जवाब देना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि दुष्यंत चौटाला ने जो बात कही थी उसी के अनुसार आज इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, डीएपी को लेकर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हाई लेवल के अफसरों की मीटिंग बुलाई है कि इस किल्लत को दूर किया जाए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर औरतों को थाने में लाइन में लगना पड़ा। जब मुझे ध्यान है, जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, उचाना थाने में महिलाएं लाइन में लगी थी। ये हमारे प्रदेश का और देश का दुर्भाग्य है। मैं कहूँगा कि ये सरकार किसान मजदूर की परेशानी को घटाने की बजाय परेशानी को बढ़ाना चाहती है। आप देखिए ना, लानों में महिलाएं बैठी है, किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या बयान देता है? खाद की कहीं कमी नहीं है, देता है नहीं। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। ये सिर्फ अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप ये कहते हैं कि किसान की फसल आय दुगुनी होगी। सिर्फ अखबारों में और जो प्रचार प्रसार का इनका माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मैं कहूँगा गोदी मीडिया, उसमें प्रचार करते हैं। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे इनकी जमीन खिसक चुकी है, ना इनके पास कोई ठोस नीति है, ना इनके पास कोई ठोस। उचाना से भी मैं बिलोंग करता हूं, आपको पता है। और यहाँ पर जब भी बात होती है किसान आंदोलन की, हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक आरोप आजाद जी आपके ऊपर लगता है लगातार कि आजाद हमेशा दुष्यंत चौटाला को टारगेट करता है, वीरेंद्र सिंह को कभी टारगेट नहीं करता। बड़ा सवाल है। देखो, आरोप तो लगाना लोगों का काम। मैं 13 महीनों से इस आंदोलन से जुड़ाया हूँ। मैंने पहले भी जब घासीराम जियों ने कंडेला कांड हुआ था, वो आंदोलन छेड़ा था, घासीराम के साथ भी काम किया था। जितने भी आंदोलन हुए हैं, मैं सारे आंदोलनों में मैंने काम किया है। और जो आरोप लगाने की बात है वीरेंद्र सिंह तो आज कुछ है नहीं, लेकिन विजेंद्र सिंह सांसद है यहाँ से। हमने विजेंद्र सिंह का घर भी खुद डुमरखा के अंदर जाके हमने घेरा है। और जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, पीछे हमने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूकने का काम किया था, मनोहर लाल मोदी का पुतला फूकने का काम किया था, योगी का पुतला फूकने का काम किया था, अमित शाह का पुतला फूकने का काम किया था, नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने का काम किया। लेकिन वीरेंद्र सिंह को हमने उसका कच्छा भी निकाल के पुतला फूकने का काम किया था। आप किस मुंह से कह सकते हो कि दुष्यंत के? हमारे लिए तो सभी, ये एक कहूंगा मैं, एक सांप है, एक संपोड़ा है, दोनों एक जैसे है। जब वीरेंद्र सिंह का बेटा विजेंद्र सिंह जब उसमें लोकसभा के अंदर इन कानूनों को बनाया, मेज थपथपाता है, इतना ही दोषी दुष्यंत चौटाला है और इतना ही दोषी विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह से मैंने सवाल पूछा था जब ये कानून आए थे, तो उचाना में कार्यक्रम था। उन्होंने कहा था बहुत फायदे के हैं ये कानून, किसानों को समझना होगा। किसान यूनियन के कुछ साथी एलनाबाद में अभी कवर करके आए, तो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं भाई जेजेपी बीजेपी को वोट नहीं देना। वो संयुक्त किसान मोर्चे के माध्यम से गए हैं या अपने पर्सनल तौर पर प्रचार कर रहे हैं? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी आह्वान है, सरोखा पंचायतों की भी तरफ से आह्वान है कि जेजेपी का और बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, उसकी हम, ये तो विधानसभा का इलेक्शन है, हम तो पंचायत के, नगर पालिका या लोकसभा जो भी चुनाव होंगे, सभी चुनाव में हमारा फैसला है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। जेजेपी और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का हम इसी प्रकार से खिलाफत करते रहेंगे और उनको हम आईना दिखाने का काम करते रहेंगे, जैसे हमने पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाया। तो आने वाले चुनाव अब एलनाबाद के अंदर चल रहा है, एलनाबाद में भी हम इनकी जमानत जब्त कराएंगे। तो आने वाला चुनाव यूपी का, पंजाब का, उत्तराखंड का, मणिपुर का, गोवा, वहां पर भी हमें इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। आजाद भाई, जेजेपी बीजेपी का मानते हैं कि चलो कानून बना, इनका विरोध बनता है,
तो कहीं इशारा है आपका कि भाई आपको कांग्रेस के वोट देने हैं या इनेलो के? 2 ही पार्टियां, वहाँ 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो आप भी जाएंगे इलाहाबाद, और इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आखिर वोट किसको दे? फिर ये तो वोट मतलब असमंजस में हो जाएंगे किसान की, हम किसको वोट दें? नहीं, बिल्कुल हम वहाँ गए भी है और आगे भी जाएंगे। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी टीम वहाँ गई हुई है, लेकिन हमारा किसी कैंडिडेट के मतलब हक में कोई प्रचार नहीं है, क्योंकि हमारी तो खिलाफत सिर्फ जेजेपी और बीजेपी। अपनी मर्जी, जहाँ मर्जी दो, इनको मर्जी से कहीं भी दो, वो लोगों की मर्जी है। ये ना संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और ना सरोख पंचायतों की तरफ से। जिसकी जो आत्मा माने उसको दो वोट, कहीं भी दो, नोटा पे डालो। हमारा इस प्रकार का कोई वो नहीं है। कोई एक सवाल आया हो इसमें लाइव में, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के साथियों के सवाल थे और मन में बात थी कि इस प्रकार आज़ाद भाई से पूछा जाए कि वो जब बार बार दुष्यंत चौटाला को टारगेट करते हैं, वीरेंद्र सिंह के परिवार को या विजेंद्र सिंह को टारगेट नहीं करते, तो ये मांग जो आपने रखी है गिरदावरी की, तो किसी अधिकारी से मिलना हुआ, कोई आश्वासन मिला आपको? बिल्कुल, हम इस बारे में 6 बार डीसी जींद को ज्ञापन दे चुके हैं और मैं कहूँगा 7 बार एसडी मुंचाना को विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन वही लिपापोती के गिरदावरी शुरू कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये अखबारों में और मीडिया के माध्यम से। और दूसरा, जो अधिकारी है वो भी लिपापोती करते हो, सच्चाई कुछ नहीं बताते। वो सिर्फ इन्होंने, बीजेपी सरकार का तो एक एजेंडा है, वे मानो ना झूठ बोले जाओ, बकाए जाओ, एक झूठ को 100 बारी बोलोगे तो वो सच बन जाएगी। इनका ये एजेंडा। गिरदावरी में फिर वो दिक्कत आएगी ना आजाद भाई की सुंडी वाला रोड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दुष्यंत चौटाला भी मना कर चुके हैं, पंचायत गई थी वहां पे, सुंडी तो इसमें नहीं आती, खाली पानी का जो जल भराव है उसकी गिरदावरी चल रही है। तो आदमी मर जाता है, वो चाहे अटैक से मरा हो, चाहे कैंसर से मिला हो या रेल तल कट गया, मर तो गया नहीं। किसान तो मर चुके आज, लेकिन सरकार किस प्रकार से आय दुगनी करेगी? किसान को तो मुआवजा चाहिए। किसान की जब प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हुई है, वो तो सरकार का काम है। क्या हमने लाना है या आप ले आओगे? वो तो सरकार ने देखना नहीं, क्यों नहीं लाती सरकार एक स्कीम बनाए, सरकार एक इस प्रकार की प्रपोजल बनाए भाई, जिसमें इस गुलाबी सुंडी से जो फसल चौपट हुई उसको शामिल किया जाए। किसान को तो अपनी फसल की भरपाई, अपने बीवी बच्चों के लिए स्कूल की फीस भी भरनी है, अपना खर्चा भी चलाना, अपनी रोजी रोटी भी चलानी है। तो उसके लिए जब प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है तो किसान को तो पैसा चाहिए नहीं, इसलिए योजना तो सरकार ने बनानी है। वो किस प्रकार शामिल करे, किस प्रकार, ये सरकार का काम है, ना कि किसान का। अभियांतर योजना भी एक मजाक होगी फिर एक प्रकार से? बिल्कुल मजाक है। पूर्वांतर भरपाई योजना के बारे में स्पष्ट कर दूं कि पहले सब्जी पे भी लागू की, लेकिन किसी भी सब्जी का जो उगाता है किसी किसान को नहीं मिला। पीछे इन्होंने बाजरे के लिए भी घोषणा की थी कि 7,000 रुपये जो बाजरा होगा, जीरी नहीं लगा होगा, 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा मुआवजा, वो नहीं दिया गया। पराली पे भी कराया था 1,000 रुपये प्रति एकड़ दी जाओगी, कुछ नहीं कर। ये सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन यही पूर्वांतर भरपाई योजना का रस होगा। किसानों के शंका इस बारे में, और मैंने कहा तो अगर वो भी मिल जाती है फिर भी एमएसपी पे तो नहीं खरीदा गया बाजरा, किसान को तो 2,250 रुपये चाहिए। लेकिन सरकार स्पष्ट तो करे भाई, पूर्वांतर भरपाई योजना भी लगा के ना 1,800 रुपये तो बनते, 450 कौन देगा? वो भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब किसानों के प्रति अभी रुख स्पष्ट नहीं है सरकार का। तो महिला शक्ति भी यहाँ पर डॉक्टर सिक्किम जी भी है, बोलते बोलते आवाज आ जाएगी। बड़ा सवाल ये है, जब सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, तो उसके बाद जो बाहर से फसल अगर किसान कहीं भी दूसरे क्षेत्र में ले गया तो उसको क्यों पकड़ा जाता है? नहीं, ये सरकार ने तो एक किसान को मारने का ठेका ले लिया है। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हक के कानून बना रही है। जो पूंजीपति, मैं कहूँगा कोऑपरेट घराने हैं, उनको कैसे फायदा हो। गरीब मजदूर किसान की कोई सुध नहीं लेने वाला इस सरकार में। इन्होंने तो सिर्फ ये एक एजेंडा है सरकार का कि पूंजीपति को कैसा फायदे पहुंचाया जाए। तो गुलाबी सुंडी को लेकर लगातार यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 दिन हो गए धरना, चौथा दिन हो गया धरने को। और देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत अहम रोल अदा करती है। महिला शक्ति की जो जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सिक्किम लगातार आंदोलन में जुड़ी हुई हैं। और सिक्किम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो ये 4 दिन हो गए बैठे हुए, कोई समाधान नहीं है। महिला शक्ति घर का काम छोड़ के भी आते हो, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं,
समाधान तो करेगी सरकार, नहीं करेगी जब तक हम यहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। हम इसको बीच में तो लड़ाई को छोड़ नहीं सकते। अब सरकार क्या करती है क्या ना करती है वो काम सरकार का, हमारा काम है सरकार को जगाते रहना और अपनी आवाज को बुलंद करना। इसी करके हमने टोल छोड़ के और इसके एसडीएम के दरबार पे बैठे हैं। तो इसका कारण यही है ताकि इसको आते जाते हम दिखाई दे कि हम इसके दरबार पे बैठे हैं और हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो महिला शक्ति और भी जुड़ेगी आगे, संख्या बढ़ाने की करेंगे या फिर केवल मैन कमेटी के साथ ही बैठे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम महिलाओं के पास होगा, जो टोल पे पहुंच सकती है टोल पे पहुंचे, बॉर्डरों पे पहुंच सकती है बॉर्डरों पे पहुंचे, और जो जिसके पास कम टाइम है और वो जाने के आसपास के एरिया की तो वो यहीं आएगी। तो इसमें हमने एक ही बात की है, अब कहीं भी जाके आंदोलन लड़िए, बस घर से बाहर निकलिए, चूल्हा चौका छोड़िए, और जो हमारी जमीन और जमीर की लड़ाई है, जो जमीर की लड़ाई है, इसको लड़ना हमें किसी भी बॉर्डर पे खड़े होके लड़ लो आप, या सड़क पे एक तिरंगा लेके वहां खड़े होके लड़ लो, पर लड़ना है घर से बाहर निकलो। और आने वाले टाइम में आप देखोगे जैसे खटखट टोल पे महिलाएं थी, यहाँ भी वो आगाज होने वाला है। आज सुमन हुड्डा जी यहाँ आने वाली हैं, कोई खास कार्यक्रम महिलाओं के लिए, संगठन के लिए? ऐसा कोई खास तो नहीं है, पर एक मीटिंग है जो मेन ब्लॉक पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, आगे की रणनीति बनाएंगे हम भी, कैसे आंदोलन को एक रिदम देना है, कैसे इसको तेज करना है, कैसे महिला शक्ति को दोबारा से हमें आंदोलन के साथ जोड़ना है। क्योंकि अभी फसल का टाइम है और महिलाएं ज्यादा कर इस एरिया में कपास या बाजरा होता है, तो वो कपास में लगी हैं, तो उनको दोबारा से रिदम में लेके आना, क्योंकि वो काम में इतनी बिजी होती हैं, दिन छोटे हैं, तो बहुत सी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करके महिलाओं से दोबारा डोर टू डोर करके हम दोबारा से उसे उचाना और खटखट टोल पे और बॉर्डर और हिसार या जींद जहां भी उसके नजदीक लगता है वो वहां पहुंचे, उसके लिए उत्साहित करना है और उनको प्रेरित करना है। जी, आंदोलन को दोबारा किस प्रकार से मजबूत किया जाए और धरातल पे मजबूत करने के लिए, जैसे बताया कि कमेटी की बैठक है आज, लगातार किसान आंदोलन को हम लगातार कवरेज करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। जो साथी इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इस इलाके की आवाज़, हरियाणा की आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।